वाइज प्रेप पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम सेशन 2 लेके आए हैं जिसमें हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। हम देख रहे थे। हम क्या देख रहे थे कि आपका जो सॉइल्स कैसे फॉर्म हो रहा था हमारा। सॉइल जो फॉर्म हो रहा था हमारा वो कैसे हो रहा था। पहला हमारा क्या है, फिजिकल वेदरिंग। फर्स्ट क्या था हमारा, फिजिकल वेदरिंग। फर्स्ट क्या था हमारा, फिजिकल वेदरिंग। और सेकंड क्या था हमारा, केमिकल वेदरिंग। क्या था हमारा, केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग का क्या क्या कारण था। पहला क्या था, टेम्परेचर चेंज। पहला क्या था फिजिकल वेदरिंग का, टेम्परेचर चेंज। ये बताए थे ना हम, अल्टरनेट फ्रीजिंग और क्या होगा, थॉइंग होगा। तो आपका वो क्या होगा, माइक्रो क्रैक्स क्या होगा, मैक्रो में कन्वर्ट होगा। क्यों, क्योंकि हमारा क्या होगा, जैसे जैसे आपका मान लीजिए सब फ्रीजिंग टेम्परेचर हो गया तो जो वाटर वेपर है, ड्रॉपलेट्स किस में चेंज हो गया हमारा, आइस में। वॉल्यूम ऑफ आइस क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर से ज़्यादा होता है तो एक्सपेंशन होगा। और ये मिलियन ऑफ ईयर्स, थाउजेंड ऑफ ईयर्स होते रहता है सब्सिक्वेंटली। तो क्या होता है हमारा, लार्ज स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा क्रैक्स में। और क्या होगा, वेजिंग ऑफ आइस के कारण क्या हो जाएगा, रॉक्स दो टुकड़ों में, दो से चार, चार से 16 टुकड़ों में क्या होगा, टूटेगा। ठीक है ना। सेकेंड क्या होगा हमारा, देखते होंगे नीम का पेड़ या बड़ा बड़ा पेड़ होता है तो वहाँ क्या करता है, पत्थर को तोड़ देता है। अगर आपका पीपल का पेड़ हो गया आपका घर वर में, तो घर को, बाउंड्री वाल को क्या करता है, तोड़ देता है। क्या बोलते हैं, स्प्रेडिंग ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट्स। स्प्रेडिंग ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट्स। क्लियर है, क्या हो जाएगा हमारा, स्प्रेडिंग ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट, एब्रेशन। अब जैसे मान लीजिए कोई रॉक है, रॉक के आसपास सराउंडिंग से क्या हो रहा है, पानी पास कर रहा है, ग्लेशियर्स मूव कर रहा है, वाटर मूव करता है ओवर द सरफेस ऑफ द रॉक। तो जब सरफेस ऑफ द रॉक से ग्लेशियर और वाटर और विंड मूव करेगा तो क्या होगा, एब्रेशन और स्काउरिंग एक साथ होगा। जब एब्रेशन और स्काउरिंग एक साथ होगा तो उससे क्या होगा, रॉक्स हो सकता है अपने पेरेंट रॉक से क्या हो, अलग हो, और आगे की साथ की तरफ क्या हो, ट्रांसपोर्ट हो, क्या हो, ट्रांसपोर्ट हो। ठीक है ना। तो उससे भी क्या होता है, एब्रेशन से भी क्या होता है हमारा, वेदरिंग होता है, फिजिकल वेदरिंग होता है। क्या होता है हमारा, फिजिकल वेदरिंग होता है। तो एब्रेशन के साथ साथ स्काउरिंग भी होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्या, केमिकल डिकम्पोजिशन। अगर हम बात करते हैं केमिकल वेदरिंग का, तो केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, मैकेनिकल वेदरिंग क्या करता है आपका, एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है जिसके लिए जो नेसेसरी होना चाहिए केमिकल रिएक्शन को होने के लिए। देन सो इट प्रोवाइड्स अ सफिशिएंट सरफेस एरिया। हम लोग केमिकल वेदरिंग में जो केमिकल डिकम्पोजिशन पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, सबसे पहले हाइड्रेशन पढ़े थे, हाइड्रेशन या हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रेशन में क्या हो रहा है हमारा, हाइड्रेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपका वाटर के साथ क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, जिसके कारण मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, नया कंपाउंड फॉर्म कर रहा है हमारा। तो जो यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है हाइड्रेशन में, ड्यू टू द कम्बिनेशन ऑफ वाटर, ड्यू टू द कम्बिनेशन विथ वाटर, वो क्या कर रहा है हमारा, वही क्या कर रहा है हमारा कार्बोनिक, वही क्या कर रहा है हमारा, वॉल्यूम को बढ़ा दे रहा है, और क्या कर रहा है हमारा, रॉक्स को डिकम्पोज कर दे रहा है, किस में, स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल्स में, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट होता है हमारा क्या, कार्बोनेशन। कार्बोनेशन मैंने बताया था क्या फॉर्म करेगा, कार्बोनेशन में क्या फॉर्म करेगा, जो एंड रिजल्ट क्या होगा, जो फ्रैगमेंट्स ऑफ रॉक्स में के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या होगा हमारा, कार्बोनिक एसिड। क्या होगा, कार्बोनिक एसिड। बेसिकली पूछ सकता है ये सब कोई भी एग्जाम में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में, कि आपका कौन सा एंड प्रोडक्ट होता है हमारा फॉर्म, तो क्या होता है, कार्बोनिक एसिड। इसमें क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है किस में, एटमॉस्फेयर में,
कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ होता है हमारा? एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड होता है हमारा, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड. एंड दिस कार्बोनिक एसिड chemically reacts with rock and it causes their decomposition. नेक्स्ट क्या है बेटा? मैं आगे लिख दे रहा हूं, ठीक. नेक्स्ट क्या है हमारा? केमिकल में ही ऑक्सीडेशन. क्या है हमारा? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन मतलब क्या हुआ कि आपका क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है ना? यहां भी क्या हो रहा है? जो ऑक्सीजन आयंस होता है हमारा, वो क्या करता है हमारा? वो जो रॉक्स में मिनरल है उसके साथ क्या करता है? रिएक्ट करता है. ठीक है ना? क्या करता है? रिएक्ट करता है. और इससे क्या होता है हमारा? एक तरह से ऑक्सीडेशन होता है हमारा. ठीक है ना? सो रॉक में जो ऑक्सीडेशन होता है वो एक तरह से सेम हो गया जैसे हम लोग कोरोजन ऑफ स्टील बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ स्टील बोलते हैं. ठीक है ना? तो भी क्या करता है वहाँ? फेरिक हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर जाता है पीपीटी के फॉर्म में. और वो क्या होता है? ट्यूबरक्लेशन ऑफ पाइप्स पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में. जस्ट लाइक सेम है कार्बोनेशन. ठीक है ना? नेक्स्ट आता है आपका सॉल्यूशन. क्या आता है हमारा? नेक्स्ट सॉल्यूशन. अब यहाँ क्या होता है हमारा? सॉल्यूशन फॉर्म करता है. तो अब जैसे मान लीजिए कि सॉल्यूशन है. ठीक है ना? अब होता क्या है बेटा हमारा? मान लीजिए कि कुछ रॉक्स में मिनरल्स है जो वाटर के साथ रिएक्ट करके, या मान लीजिए उधर से पानी पास कर रहा है, तो वो वाटर में क्या हो जाएगा? उसका मिनरल्स डिजॉल्व हो जाएगा. क्या हो जाएगा? डिजॉल्व हो जाएगा. जैसे ही डिजॉल्व होगा तो उसमें क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगा. क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगा. केमिकल रिएक्शन विथ वाटर व्हेन some of the minerals of the rocks some of the minerals of the rocks dissolved in water and these chemical reactions are responsible for chemical decompositions. क्लियर है ना? नेक्स्ट आता है हमारा क्या? सॉल्यूशन के बाद हाइड्रोलाइसिस. हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या हो गया? हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या हो गया? यहाँ क्या हो रहा है? वाटर हाइड्रोलाइसिस मतलब H+ और OH- में क्या हो रहा है? वाटर डिसोसिएट हो जा रहा है. वाटर क्या हो रहा है हमारा? वाटर गेट डिसोसिएटेड इनटू किसमें डिसोसिएट हो रहा है हमारा? H+ और OH- में डिसोसिएट हो रहा है हमारा. अब आपका जो हाइड्रोजन आयंस है ये क्या है? ये जो कैटायन है. अब ये क्या करेगा? जो कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम जो रॉक मिनरल्स में है उसको क्या करेगा? रिप्लेस करेगा. क्या करेगा? जो रिप्लेस करेगा Na+ को, K+ को, सोडियम पोटेशियम हो गया. K+ को क्या करेगा? रिप्लेस कर. कैल्शियम Ca2+ क्या करेगा? रिप्लेस करेगा कैल्शियम. और इसी चीज को पढ़ना हम लोग क्ले मिनरोलॉजी में. क्या पढ़ना है? क्ले मिनरोलॉजी में आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन. ठीक है ना? तो वहाँ बताएंगे क्या करता है. रिप्लेस करके क्या करेगा? केमिकल रिएक्शन होगा और उससे क्या होगा? केमिकल डिकम्पोजिशन होगा. क्या होगा? केमिकल डिकम्पोजिशन होगा. सो इसी केमिकल डिकम्पोजिशन के कारण क्या होता है? क्ले मिनरल्स फॉर्म होता है. क्या होता है? क्ले मिनरल्स फॉर्म होता है, जो पढ़िएगा क्ले मिनरोलॉजी में. और यही जो केमिकल डिकम्पोजिशन हो रहा है जिससे क्ले मिनरल्स फॉर्म हो रहा है, यही क्ले मिनरल्स क्या होता है? यही क्ले मिनरल्स सॉइल को प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है. क्या करता है? सॉइल्स को प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है. और मैंने लिखवाया था कि केमिकल वेदरिंग रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए पार्टिकल्स ऑफ साइज लेस देन 2 माइक्रोन, क्रिस्टलाइजेशन पार्टिकल्स लिखवाया था ना. तो क्या हो रहा है हमारा? फॉर्म कर रहा है. क्लियर है ना? सो दीज आर द बेसिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. क्लियर है ना? अब आता है बेटा कुछ कि मान लीजिए कोई सॉइल है. क्या है? मान लीजिए कोई आपका सॉइल है और सॉइल वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है. जहां आपका पेरेंट रॉक है, पेरेंट रॉक से अलग होने के बाद वो अपने जगह पे ही क्या कर रहा है? ऑक्युपाई कर रहा है. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेसिड्यूअल. इसका एक और नाम है सेडेंट्री सॉइल. क्या बोलते हैं? रेसिड्यूअल और सेडेंट्री. SEDENTARY. सो राइट डाउन. इफ द सॉइल
स्टेज एट द, जो कल लिखवाए थे, इफ द सॉइल स्टेज एट द प्लेस ऑफ इट्स फॉर्मेशन, if the soil stays at the place of its formation just above the ground parent rock, just above the parent rock, it is known as residual soil or sedentary soil. It is known as residual soil और sedentary soil. हो गया? अब वही सॉइल हमारा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी को दूर तक चला जाएगा अपने ओरिजिन प्लेस से, सो क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्टेड सॉइल. क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्टेड सॉइल. तो राइट ऑन ए नोट, द इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट नोट है, द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिडुअल सॉइल्स, द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिडुअल सॉइल्स engineering properties of residual soils vary considerably from the top layer to the bottom layer. ठीक है ना? टॉप लेयर टू बॉटम. ठीक है. टॉप पे क्या होता है हमारा? जनरली फाइन फ्रैगमेंट्स होता है. कैसा होता है? फाइन फ्रैगमेंट्स. और बॉटम पे क्या होता है हमारा? जनरली कोर्स फ्रैगमेंट्स. और जो बॉटम लेयर होता है हमारा, जो लार्ज फ्रैगमेंट्स होता है, कोर्स फ्रैगमेंट्स होता है रिलेटिवली लार्जर डेप्थ पे, उसका जो प्रॉपर्टीज होता है वो रिजेंबल करता है क्या? पेरेंट रॉक को. प्रॉपर्टीज रिजेंबल द पेरेंट रॉक. किसको रिजेंबल करता है? पेरेंट रॉक को. क्लियर है? लिख लीजिए, सब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट में. टॉप और बॉटम में, बॉटम किसको रिजेंबल करता है? पेरेंट रॉक को. हो गया? अब जहाँ बहुत सा सवाल्स होता है जनरली जो जियो टेक्निकल इंजीनियर डील करता है, वो क्या होता है? ट्रांसपोर्टेड सॉइल. क्या होता है? ट्रांसपोर्टेड सॉइल. ट्रांसपोर्टेड सॉइल का प्रॉपर्टीज जो होता है वो पेरेंट रॉक के प्रॉपर्टीज से कंप्लीटली क्या होता है? डिफरेंट होता है. ठीक है ना? और साथ साथ जो डिपॉजिट्स होता है ट्रांसपोर्टेड सॉइल का, वो बहुत थिक होता है लेकिन यूनिफॉर्म होता है. क्या होता है? यूनिफॉर्म डिपॉजिट्स. थिक 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 और यूनिफॉर्म. नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेड सॉइल एक दिन में नहीं होता, मिलियंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ले जाता है. ठीक है ना? तो बस डिपॉजिट होते होते होते, और ये थिक इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्म. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, पहले दिमाग में आएगा यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म में क्या होता है? पढ़िएगा सेकंड चैप्टर में, इसी चैप्टर में. यूनिफॉर्म सॉइल में क्या होता है कि सॉइल में एक ही तरह का क्या होता है, लगभग लगभग साइज का सॉइल होता है. इट्स पुअरली ग्रेडेड, नॉट एक्सेप्टेबल. ठीक है ना? दिमाग में ये आना चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म. अब बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है
जो सॉइल से रिलेटेड है और जो आपके गेट में पूछता है और ईएससी में पूछता है, अगर कोई स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का दीजिएगा तो वहाँ भी पूछेगा। लुइस, ठीक है ना। ये कैसा सॉइल होता है? एओलियन सॉइल। कैसा सॉइल होता है? एओलियन सॉइल। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए एओलियन सॉइल। साथ में इसमें कुछ हमारा ध्यान रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और मोंटमोरियोनाइट भी होता है। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मोंटमोरियोनाइट, पढ़िएगा। मोंटमोरियोनाइट क्ले मिनरल है, मोंटमोरियोनाइट, ठीक है ना। अब ये जो है हमारा मोंटमोरियोनाइट और कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या होता है हमारा? ये लेस अमाउंट में होता है, ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है लेकिन लेस अमाउंट होता है हमारा, ठीक है ना। और लुइस फॉर्म कहाँ करता है जनरली? मैंने बताया था, एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में। कहाँ हमारा? एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में। और मैंने बोला था कि इसमें डीप कट्स आराम से कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई द डीप वर्टिकल कट्स, और वी कैन से दैट इट स्टैंड्स इन नियरली वर्टिकल बैंक्स, इट स्टैंड्स इन नियरली वर्टिकल बैंक्स, ठीक है। चलिए, अब इसमें हमारा क्या होता है? मिनरल्स में क्वार्ट्ज होता है, फेल्सपर भी होता है। सब बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ना हम लोग को ठीक है ना। और सो वी कैन से दैट इट कंटेन्स कंसिस्ट ऑफ क्वार्ट्ज और फेल्सपर पार्टिकल्स। साथ साथ अगर आपका वेट है, अगर ये वेट है तो इसका सीमेंट, क्योंकि हमारा क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? सीमेंटिंग एक्शन के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सीमेंटिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन यही अगर वेट होगा तो इसका सीमेंटिंग एक्शन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? खत्म हो जाएगा सीमेंटिंग एक्शन। और जैसे सीमेंटिंग एक्शन खत्म हो गया तो ये क्या बन गया? सॉफ्ट प्लस कंप्रेसिबल। क्लियर है ना? सॉफ्ट प्लस कंप्रेसिबल हो गया हमारा। साथ साथ इसमें क्या है हमारा? इसमें क्या होता है हमारा? ये लूज स्ट्रक्चर है। कैसा है हमारा? लूज स्ट्रक्चर है। और इसमें न्यूमरल्स क्या होगा? बहुत ज्यादा क्या होता है? रूट होल्स होता है। छोटे छोटे होल्स होंगे, ठीक है ना। रूट होल्स होंगे। और रूट होल से रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्टिकल क्लीवेज। वर्टिकल क्लीवेज। देखिए, ये दिख रहा है ना, क्लीवेज दिख रहा है ना, वर्टिकल क्लीवेज, ये। सो इसके लिए ये कौन सा इसमें क्या होता है? लूज स्ट्रक्चर होने के कारण क्या होता है? रूट होल्स होता है, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्टिकल क्लीवेज। और परमिएबिलिटी जो होता है इसका वर्टिकल डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्या होता है हमारा? जो इसका परमिएबिलिटी होता है वर्टिकल डायरेक्शन में, दैट इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। दैट इज कंपेयर टू एज ऑफ द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्लियर है? लिख लिए? चलिए, अब आता है मार्ल, MARL, मार्ल। मार्ल, मार्ल क्या होता है?
ये मैरीन सॉइल है, क्या है हमारा? मैरीन, और स्टिफ होता है। क्या होता है? स्टिफ। ठीक है ना? और इसमें कैल्शियम ज़्यादा रहता है, मैरीन कैलकेरियस। ठीक है ना? मैरीन कैलकेरियस क्ले है। और ग्रीन कलर होता है, कैसा कलर होता है हमारा? ग्रीनिश कलर। यही मार्ल है, दिखा ना ये, ग्रीनिश, यही मार्ल है। ठीक है, लिख लिए? हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा मक और पीट। ये ऑर्गेनिक सॉइल का क्लासिफिकेशन है, मतलब पढ़िएगा सॉइल क्लासिफिकेशन में वी कंसीडर्ड एज द ऑर्गेनिक सॉइल। सो बेसिकली क्या होता है हमारा, मक में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हमारा फाइन सॉइल पार्टिकल्स होता है, बहुत ज़्यादा फाइन सॉइल पार्टिकल्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है हमारा फाइन सॉइल पार्टिकल्स। और बहुत ज़्यादा डिकम्पोज्ड मैटर होता है, हाईली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। हाईली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है हमारा। ठीक है ना? अगर बहुत ज़्यादा, जनरली कहाँ पाते हैं हम लोग मक वक, मक कहाँ पाते हैं हम लोग? और दूसरी बात, इसका कलर कैसा होता है हमारा? ब्लैक। कैसा कलर होता है? ब्लैक कलर होता है मक का। ठीक है ना? और बहुत सॉफ्ट होता है। क्या होता है? सॉफ्ट, एक्सट्रीम सॉफ्ट। क्या होता है हमारा? एक्सट्रीम सॉफ्ट होता है हमारा। क्लियर है ना? क्या होता है? एक्सट्रीम सॉफ्ट होता है हमारा। और मक को कभी भी हम लोग इंजीनियरिंग वर्क के लिए यूज नहीं करते हैं, कैन नॉट बी यूज फॉर इंजीनियरिंग वर्क। इंजीनियरिंग वर्क के लिए यूज हम लोग इसको कभी भी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है हमारा, लोड को रेसिस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? और यहाँ ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो डिकम्पोजिशन के एडवांस स्टेज पे होता है, मतलब वो एक तरह से पोस्ट डिकम्पोजिशन स्टेज पे होगा। ठीक है ना? नेक्स्ट आता है हमारा पीट। क्या आता है हमारा नेक्स्ट? नेक्स्ट आता है हमारा पीट। अगर हम पीट की बात करते हैं तो ये आपका क्या है, हमारा ऑर्गेनिक सॉइल है ये भी। और यहाँ इसके पास माइक्रो माइक्रो फैब्रिक टेक्सचर भी होता है, और सॉरी माइक्रोस्कोपिक टेक्सचर भी होता है, और मैक्रोस्कोपिक टेक्सचर भी होता है। ठीक है ना? सो वी कैन से दैट हैव फाइब्रस पार्टिकल्स ऑफ फाइब्रस पार्टिकल, फाइब्रस टेक्सचर बोल दो या फाइब्रस एग्रीगेट्स बोल दो, फाइब्रस एग्रीगेट्स ऑफ माइक्रो माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। क्लियर है? ठीक है ना? और जनरली हमारा कहाँ होता है, हमारा स्वैम्पी लैंड में। कहाँ होगा हमारा? ये पाया जाता है स्वैम्पी लैंड, दलदल। मतलब एक्सेस मॉइस्चर रहे। ठीक है ना? और हाईली कंप्रेसिबल होता है। और जनरली इसको भी हम लोग फाउंडेशन इंजीनियरिंग पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, और फाउंडेशन के लिए तो कभी यूज नहीं होगा, नॉट सुटेबल फॉर फाउंडेशन। हो गया? नेक्स्ट है हमारा सैंड, जो पढ़ना हम लोग को। सैंड का जो पार्टिकल साइज होता है वो क्या होता है, किसके साइज के बीच होता है?
0.075 mm टू 4.75 mm पढ़ाएंगे इसमें कोर्स सैंड, मीडियम सैंड, फाइन सैंड, क्लियर है ना। और ये हमारा क्या होता है आप इसको कैन बी विजिबल विथ, कैन बी विजिबल और सीन विथ ए नेकेड आई, विथ ए नेकेड आई। और साथ साथ ये परवियस होता है, मतलब पानी बहुत आसानी से ड्रेन आउट हो जाएगा हमारा। और कोहेजनलेस होता है, कोहेजनलेस पर प्लस परवियस। हो गया। नेक्स्ट है सील्ट। सील्ट क्या होगा हमारा, 0.002 mm से 0.075 mm सिल्ट हमारा, ठीक है ना। और एक तरह से इसको हम लोग क्या मानते हैं, फाइन ग्रेन, ऊपर कोर्स ग्रेन, इसको क्या बोलते हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल। क्या बोलते हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल। इसको क्या बोलेंगे, फाइन ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल। और साथ साथ ये जो होता है हमारा, ये कोहेजन होता है, इसमें कोहेजन थोड़ा मोड़ा होता है, ठीक है ना। और ये कभी भी आप नग्न आंखों से नहीं दे सकते, नॉट विजिबल विथ नेकेड आई, नॉट विजिबल विथ नेकेड आई। सिल्ट हमारा एक इनऑर्गेनिक सिल्ट होगा और एक क्या होगा हमारा, ऑर्गेनिक सिल्ट। क्या हुआ हमारा, एक ऑर्गेनिक सिल्ट। तो अगर मैं इनऑर्गेनिक सिल्ट की बात करता हूं तो यहाँ ये बल्की होता है, साथ साथ क्वार्ज होता है इसमें, ठीक है ना। सो वी कैन से डेट इट्स बल्की। और जो ग्रेन्स होता है क्वार्ज का, वो डायमेंशंस क्या होता है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में इक्वल रहता है। सो इट्स बल्की, इक्वी डायमेंशनल, equidimensional grains of quartz, equidimensional grains of quartz, ठीक है ना। और इसका, इसमें प्लास्टिसिटी हमारा न के बराबर होता है, लिटिल और नो प्लास्टिसिटी, एंड इज कोहेजनलेस, एंड इज कोहेजनलेस, क्लियर है। यही अगर हम बात करते हैं, यही अगर हम बात करते हैं किसका, ऑर्गेनिक सिल्ट का, किसका बात करते हैं, ऑर्गेनिक सिल्ट का। तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है हमारा, ठीक है ना। और ऑर्गेनिक मैटर होगा जब, और साथ साथ ये क्या होगा, प्लास्टिसिटी भी प्रोवाइड कर, प्लास्टिसिटी मतलब एक तरह से आप मोल्ड कर सकते हैं एक दूसरे के फॉर्म में, पढ़ेंगे आगे डिटेल्स में। और ये क्या होता है, कोहेसिव भी होता है। क्या होता है, कोहेसिव भी होता है। हो गया, लिख लिए। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, टिल। ये आपको वर्कबुक में मिलेगा, टिल, ठीक है ना। टिल क्या होता है हमारा, ग्लेशियर जब मेल्ट करता है ना, शायद बताए भी थे लास्ट क्लास में ना, ग्लेशियर जब मेल्ट करता है तो वो क्या करता है हमारा, स्ट्रेटिफिकेशन उसका रिमूव हो जाता है, वो लेयर बाय लेयर डिपॉजिट नहीं होता है। तो एक तरह से जब मेल्ट, ग्लेशियर के मेल्ट करने से जो डिपॉजिट्स फॉर्म करता है, दैट्स नोन एज टिल। एंड इट इज नॉट स्ट्रेटिफाइड, इट इज अनस्ट्रेटिफाइड। ये इंपॉर्टेंट है वर्ड, अनस्ट्रेटिफाइड। क्या है हमारा, अनस्ट्रेटिफाइड डिपॉजिट्स फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, ठीक है ना। अब जो टिल होता है,
इसका जो पार्टिकल का साइज होता है बहुत छोटा, क्ले से लेकर बोल्डर्स तक होता है, मतलब 80 mm से ज़्यादा, 0.02 mm से छोटा भी होता है हमारा, ठीक है ना। और इसमें हर तरह का जब पार्टिकल साइज, देखो यहाँ, जब हर तरह का पार्टिकल साइज प्रेजेंट है तो इसको यूनिफॉर्म बोलेंगे या वेल ग्रेडेड बोलेंगे? वेल ग्रेडेड, ठीक है ना। हर तरह का पार्टिकल साइज फॉर्म है और इसको आप आराम से कंपैक्ट कर सकते हैं, आराम से कंपैक्ट कर सकते हैं। कैन बी कॉम्पैक्टेड मतलब डेंसिफाई ये हो सकता है, क्योंकि हर तरह का पार्टिकल्स पाइप है तो वॉइड्स में क्या हो जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स डेंसिफाई जाकर डेंसिफाई कर सकते हैं, क्लियर है ना। और इसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से, जब क्ले टू बोल्डर साइज है तो इसको क्या बोलेंगे, ऑल्सो नोन एज बोल्डर क्ले, ऑल्सो नोन एज बोल्डर क्ले, लिख लिए। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है टफ। नेक्स्ट है टफ। टफ जो है हमारा वो क्या है, फाइन ग्रेन पार्टिकल्स है। क्या है, फाइन ग्रेन पार्टिकल्स। और कहाँ का इसका सोर्सेज क्या है, जब वोल्केनोज इरप्ट होता है तो जो एक्सप्लोड होता है, तो वोल्केनोज इरप्शंस और एक्सप्लोजन के दौरान विंड और वाटर के द्वारा, विंड और वाटर के द्वारा जो छोटे छोटे पार्टिकल्स डिपॉजिट होगा उसको बोलते हैं टफ। सो राइट डाउन, इट्स अ फाइन ग्रेन सॉइल, it's a fine grained soil composed of, it's a fine grained soil composed of, it's a fine grained soil composed of very small particles, composed of very small particles ejected from volcanoes, ejected from volcanoes during its explosion, during its explosion and deposited by wind or water, deposit, हाँ हाँ, डिपोजिटेड और ट्रांसपोर्टेड बाय विंड और वाटर। नेक्स्ट हमारा टुंड्रा। आर्टिक रीजन्स में जाएंगे आप तो वहां क्या होगा बेटा, हमारा क्ले सॉइल होगा। क्या होगा, क्ले सॉइल होगा। और क्ले सॉइल के ऊपर, आर्टिक रीजन्स में क्ले सॉइल के ऊपर आपका क्या होगा, पीट होगा और प्लस वेजिटेटिव कवर होगा, जिसको श्रबी वेजिटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्रबी वेजिटेशन। टॉप पे, कहाँ, टॉप ऑफ क्ले सॉइल पे, आर्टिक रीजन्स, इसी को बोलते हैं क्या, टुंड्रा। क्या बोलते हैं, टुंड्रा। हो गया। अब देखिए, ये दिख रहा है, ऊपर ऊपर घास दिख रहा है ना। आर्टिक रीजन्स में तुम बोलोगे कि पहाड़ी इलाका में कैसे हरियाली दिख रहा है, वहाँ सॉइल कैसा है, टुंड्रा। टुंड्रा सॉइल का क्या खासियत है कि जब इसके तुम डीप में जाओगे ना, एकदम डीप में टुंड्रा सॉइल में, तो टुंड्रा सॉइल का जो डीप लेयर होता है उसको बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट। क्या बोलते हैं, परमाफ्रॉस्ट। मतलब वो परमानेंटली फ्रोजन होता है, परमाफ्रॉस्ट लेयर परमानेंटली फ्रोजन होता है। क्या होता है बेटा हमारा, परमानेंटली फ्रोजन होता है। क्लियर है, क्या होता है, परमानेंटली फ्रोजन होता है हमारा परमाफ्रॉस्ट, ठीक है ना। नहीं, श्रबी और पीट, when we get on the clay soil in the arty regions, then it's known as tundra, it's a mat,
we can say that it's a mat of peat plus shrubby vegetation on clay soil in Arctic regions. क्लियर है? सो डीप लेयर क्या हो गया? परमानेंटली फ्रोजन, दैट्स नॉट परमाफ्रॉस्ट। और जो सरफेस होगा उसमें माइक्रो क्रैक्स होगा, तो वहां आराम से आर्टिक रीजन है तो अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन वहां हो सकता है। ठीक है ना? नेक्स्ट आता है, हम लिख लिए। नेक्स्ट आता है वार्प्ड क्ले, इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रेटिफाइड सॉइल है, ऑल्टरनेट लेयर होता है क्ले और सिल्ट का। ऑल्टरनेट थिन लेयर होगा क्ले और सिल्ट का, और कोई भी लेयर 1 सेंटीमीटर से ज्यादा एक्सीड नहीं करता है। क्लियर है ना? और यहाँ क्ले क्यों होता है फॉर्म? क्योंकि जो लेक में जब आपका मान लीजिए किसी एरिया, किसी जगह, मान लीजिए किसी एरिया में बहुत ज़्यादा फ्लड आ गया, पानी आ गया, ठीक है ना, हाई वाटर आ गया, कुछ दिन के बाद वाटर क्या हो गया? लो हो गया। तो ये जो अल्टरनेट हाई, जो आपका अल्टरनेट क्या हो रहा है? हाई प्लस लो वाटर हो रहा है। अल्टरनेट हाई प्लस लो वाटर हो रहा है, तो इस अल्टरनेट हाई प्लस लो वाटर के कारण क्या हो रहा है? डिपोजिशन हो रहा है लेक्स में, डिपोजिशन और इन लेक। और यही डिपोजिशन इन लेक क्या बोलते हैं? क्ले। ये क्ले जो हो रहा है वो डिपॉजिट हो रहा है कहाँ? लेक में, ड्यू टू द, या वी कैन से दैट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हाई अल्टरनेट एंड लो वाटर। ठीक है ना? और ये जो क्ले डिपॉजिट हो रहा है, तो आपको यहां मिलेगा ऑल्टरनेट थिन लेयर ऑफ क्ले एंड सिल्ट, थिन लेयर ऑफ क्ले प्लस सिल्ट, स्ट्रेटिफाइड बोलेंगे। एक तरह से क्या है? ऑल्टरनेट सेडिमेंट्री डिपॉजिट, सही है, स्ट्रेटिफाइड है हमारा। इसी को क्या बोलते हैं? वार्प्ड क्ले। और थिकनेस, ईच लेयर थिकनेस जो होगा, ईच लेयर थिकनेस वो कभी भी 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। हो गया? मार्ल, MARL, मार्ल लिखवा दिए। हाँ, गम्बो, GUMBO, गम्बो। स्टिकी होता है, डार्क कलर्ड क्ले को बोलते हैं प्लास्टिक डार्क कलर्ड क्ले। डार्क कलर्ड क्ले। नेक्स्ट लिखिए हार्ड पैन। हार्ड पैन, हार्ड नाम ही है हार्ड पैन, मतलब क्या हुआ? एक तरह से बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हार्ड कोहेसिव सॉइल, तो लिखिए एक्सट्रीमली हार्ड कोहेसिव सॉइल। यहाँ मुझे मुझे चाहिए, अगर कोई भी यहाँ इंजीनियरिंग वर्क करना है तो मुझे यहाँ ड्रिलिंग टूल्स लेना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है। ठीक है ना? यू कैन नॉट एक्सकैवेट इट मैनुअली, यू नीड ए ड्रिलिंग टूल्स। सो इट्स अ लेयर ऑफ एक्सट्रीमली हार्ड कोहेसिव सॉइल। ठीक है? नेक्स्ट कॉलोवियल सॉइल, लिखवाए थे क्या? कॉलोवियल सॉइल,
देखिए, ये देख रहे हैं, ये देखते होंगे कभी कभी मूवी सब में, इसको बोलते हैं रॉक एस्कारपमेंट। तो क्या होता है, रॉक्स दो टुकड़ों में क्या हो रहा है, क्लिफ के अकॉर्डिंग डिवाइड हो रहा है ड्यू टू इरोजन, सो दैट इज नोन एज रॉक एस्कारपमेंट। तो इस रॉक एस्कारपमेंट जो होता है, इ- इसके बेस के पास या क्लिफ के बेस के पास क्या होगा आपको, छोटा छोटा रॉक क्या होता है, जमा होता है, क्या होता है, जमा होता है। इसको बोलते हैं क्या, कॉलोवियल सॉइल। क्या बोलते हैं, कॉलोवियल। तो कॉलोवियल सॉइल जो होता है हमारा, उसको फोटो से दिखा देते हैं। देखिए, ये दिख रहा है ना, छोटा छोटा टुकड़ा के पास, दिख रहा है कि नहीं। ये क्या है, स्कारपमेंट है। उसके नीचे क्या हो रहा है, बेस पे जो रॉक छोटा छोटा डिपॉजिट हो रहा है, दैट्स नोन एज व्हाट, कॉलोवियल सॉइल। सो राइट डाउन द accumulation of rock debris or talus, accumulation of rock debris or talus at the base of a steep cliff, the accumulation of rock debris or talus at the base of a steep cliff or a rock escarpment, steep cliff और ए रॉक escarpment और ए रॉक escarpment। आपको याद होगा मैंने बताया था लास्ट क्लास में, ग्रेविटेशनल सॉइल जो हायर एरिया से नीचे आता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण, यही, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखिए, माइन टेलिंग्स। माइन टेलिंग्स, देखिए, नेचुरल रॉक से, ठीक है ना, जब नेचुरल रॉक से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वेन कंपनी और इंडस्ट्री में क्या होता है, नेचुरल रॉक से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वेस्ट मटेरियल्स निकलता है। क्या निकलता है, वेस्ट निकलता है। तो वही वेस्ट जो होता है, दैट इज नथिंग, वो क्या है, सिल्ट साइज मटेरियल होता है, इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट, in the form of waste, and that waste we obtained during extraction of minerals from the natural rock, वो क्या होता है हमारा, माइन टेलिंग्स। तो ये डिपॉजिट किससे होता है, हाइड्रोलिक फिल से। हाइड्रोलिक फिल समझ रहे हैं, देखिए, ये ये- आप देखे होंगे बहुत जगह कि क्या होता है, वाटर के करंट से क्या करते हैं, सॉइल को या मटेरियल्स को आगे की तरफ ले जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं हाइड्रोलिक फिल। अरे यार, दिख रहे हैं ना ये, दिख रहा है ना। सो वी आर प्लेसिंग द सॉइल्स यूजिंग ए स्ट्रीम ऑफ वाटर। तो ये सब चीज़ तो हमारा मतलब आउट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग पढ़ना नहीं है, बेसिकली बता रहे हैं कि कैसे होता है हमारा। ये देखिए, ठीक है ना, सो राइट डाउन, silt size materials, mind telling, silt size materials resulting as a waste, silt size materials resulting as a waste, silt size materials resulting as a waste, resulting as a waste after extraction of minerals, after after extraction of minerals from natural rock, from natural rock, from natural rock, ठीक है ना, नोट में लिखिएगा।
इंजीनियरिंग बिहेवियर किसका ज़्यादा अच्छा होगा, रेसिडुअल सॉइल्स का या ट्रांसपोर्टेड सॉइल का? रेसिडुअल, उसका मिनरल कंपोजिशन ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा ना, और पुअरली ग्रेड होता है ना ट्रांसपोर्टेड सॉइल, जनरली यूनिफॉर्म साइज का होता है। बैठो ना, लिखिए नोट में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल सच एज, characteristics of soil such as size of the particles, characteristics of soil such as size of the particles, comma their shape and roundness, surface texture and the degree of sorting that takes place in the soil deposits are that takes place in the soil deposits are that takes place in the soil deposits are influenced by the that takes place in the soil deposits are influenced by the agency of transportation। ये लिख लीजिए, आपको इंजीनियरिंग सर्विस में पूछ सकते हैं सब। बस देखना है, याद नहीं करना है कि वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल होगा, एयर ट्रांसपोर्टेड सॉइल होगा, ग्रेविटी ट्रांसपोर्टेड सॉइल होगा, तो उसका साइज, शेप, सरफेस टेक्सचर और सॉर्टिंग पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। तो मेंशन कर लीजिए, एयर में सबसे ज़्यादा होता है डिग्री ऑफ राउंडिंग, मैंने ऑलरेडी कल लिखवाया था, ठीक है ना। और ग्रेविटेशनल में एंगुलर और नॉन स्पेरिकल, और कोई ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा द्वारा ट्रांसपोर्ट होगा हमारा तो ज़्यादा चेंजेस नहीं आता, ज़्यादा सॉर्टिंग नहीं होता है, ठीक है ना। इसको लिख लीजिए। सो आपका चैप्टर क्या होता है कंप्लीट, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। क्वेश्चंस दे देंगे आज हम पीडीएफ शाम तक, या ऐप पे भी अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन से कर लीजिएगा।